दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो है पीएम मोदी स्टॉप ग्लोबल वॉर फॉर द 5 नेक्स्ट ईयर्स। तो चलिए वीडियो देखते हैं, बाकी की बातें वीडियो के साथ और वीडियो की बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि दुनिया भर में हमको वॉर रोकनी होगी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है हमको सही रोकनी बात होगी भाई, आने वॉर वाले से किसी 5 का साल तक। भला हुआ इनका नहीं कहना है। यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमी, दुनिया भर की सप्लाई चेन्स, ये सब इतना ज़्यादा स्ट्रेस में चल रही है आज के समय कि अगर एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो जाती है किसी रीजन में तो इससे पूरी दुनिया सफ़र करेगी। तो मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि विश्व के 3 बड़े लीडर इकट्ठा आए और यहाँ पर एक कमेटी बने, इनके प्रपोजल जाए और उन प्रपोजल्स के हिसाब से दुनिया भर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट? जी हाँ, यूक्रेन रशिया की वॉर अलग चल रही है। चल रही है। ताइवान ने रिसेंटली ये कहा है कि चाइना कभी भी इन पे अटैक कर सकता है। जो ठीक इनका है। ये युद्ध अभ्यास था, ये बस इनकी प्रिपरेशन थी। फिर आपको पता होगा रिसेंटली इजराइल ने फिर से गाजा की बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है। हाँ, ठुक दिए मिडिल ईस्ट गाजा में भी को। टेंशन बढ़ रही है। तो ओवरऑल हमें 5 साल के लिए ट्रूस चाहिए, तभी ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर कर पाएगी। नहीं तो कंट्रीज लगातार सफर करेगी और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती रहेगी। जब रिसोर्सेज की कमी होती है, लोग काफी गुस्सा होते हैं, तो कंट्रीज वॉर ही स्टार्ट करती हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो मेक्सिको के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि पीएम मोदी इस 3 मेंबर की कमीशन में शामिल हो। तो जो ये 3 मेंबर की कमीशन की ये बात कर रहे हैं, इसमें क्या ये खुद भी होंगे? तो इसका आंसर है नहीं। मेक्सिको के ये नहीं प्रेसिडेंट ने होंगे। ये कहा है कि यूएन के चीफ एंटोनियो गुतेरेस, रिलीजियस लीडर पोप फ्रांसिस और पीएम मोदी, ये इन तीनों को इकट्ठा आना होगा, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कुछ खास सोल्यूशन अभी के लिए निकल नहीं रहा। हमेशा कोई ना कोई कंट्री वहां पर प्रस्ताव वीटो कर देता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये प्रपोजल पॉसिबल है। क्योंकि अगर मैं आपको ये बता दूं, ये बात इन्होंने ऐसे नहीं कही कि होना चाहिए, ऐसा नहीं। अब यूनाइटेड नेशंस में ना इसका ये प्रपोजल लेके जाएंगे, बाकी सब कंट्रीज को कहेंगे कि क्या आप यहाँ पर सहमत है या नहीं, उसके हिसाब से ये आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज रियल, ये जेन्युइनली ऐसा करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेन्युइनली दुनिया भर में 5 साल के लिए क्या वॉर रुक सकती है। मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को चुना यहाँ पर क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेक्सिको? मेक्सिको देश की राजधानी क्या है? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस, बार्सिलोना, मैड्रिड, सैन एंटोनियो या फिर न्यू मैक्सिको। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पिछले कुछ महीनों में आप अगर देखो तो चाहे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो, बड़े इकोनॉमिस्ट हो, या फिर इवन जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो बड़ी मीडिया कॉर्पोरेशंस को कंट्रोल करते हैं, बिलियनियर्स है अपने आप में, सबने ये कहा है कि दुनिया शायद वर्ल्ड वॉर 3 की बिगिनिंग में आज के समय खड़ी हो चुकी है। और यूएन के चीफ ने तो लिटरली ये कह दिया था कि एक अगर मिस कैलकुलेशन अगर हो गई तो सीधा न्यूक्लियर एनाइलेशन हो जाएगी पूरी दुनिया की। तो ये फियर हर जगह आपको मिलेगा, क्योंकि सीक्वेंस बड़ा खराब बना है। पहले कोविड-19 पेंडेमिक आ गया, उससे दुनिया भर की इकोनॉमीज को लॉस हो गया। फिर उसके बाद अब जो दुनिया भर में वॉर्स हो रही है, जो यूक्रेन रशिया वॉर है, उसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी को काफी लॉस हुआ है। ऑयल के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे जा चुके हैं। इन्फ्लेशन हर जगह आप देखोगे। मैं यूके में अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, लोगों ने कैश यूज करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया में हम लोग जा रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की तरफ, यूके में लोग डिजिटल पेमेंट्स को त्याग कर कैश ज्यादा यूज कर रहे हैं। ब्लैक मनी वहां पर ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल वहां पर जा रही है। तो ऐसे टाइम में मेक्सिको के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आप ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा अलार्मिस्ट है या फिर ये ज़रा पैनिक कर रही है। जो भी ये कह रहे हैं इसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न है। तो इन्होंने ऑन रिकॉर्ड मेक्सिको के मीडिया के सामने कहा है कि मैं यूनाइटेड नेशंस में अपना प्रपोजल लेकर जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्ल्ड मीडिया मेरे प्रपोजल को हाइप करेगा, इसको कवर करेगा, क्योंकि मीडिया जब किसी चीज़ को कवर करता है तो ऑटोमेटिकली जो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स हैं उन पर भी प्रेशर बनेगा। अब यहाँ पर आप कहोगे चलो ठीक है, एक बार को मान लेते हैं कि मेक्सिको के जो प्रेसिडेंट है आंद्रेस लोपेस, ये जी बिल्कुल बना देते हैं एक कमेटी, एक कमीशन बना देते हैं 3 लोगों की। पीएम मोदी राजी हो गए, पोप राजी हो गए, एंटोनियो गुतेरेस राजी हो गए, एक ग्रुप बन गया। अब ये ग्रुप करेगा क्या, किसको प्रपोजल देगा? इनका यहाँ पर कहना यह है कि दुनिया में आज के समय जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट दुख दर्द दुनिया में है, उसके जिम्मेदार 3 देश है। एक तो यूएसए है, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया। तो जो ये 3 लीडर्स का कमीशन है, ये इन कंट्रीज के लीडर से बात करेगा और यहाँ पर सुझाव देगा कि देखिए अभी के लिए वॉर बिल्कुल हम रोक देते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है वहीं पर बिल्कुल स्टेलमेट कर देते हैं। दुनिया और ज्यादा वॉर बर्दाश्त कर नहीं पाएगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना, रशिया, यूएस, उसके अलावा बाकी भी कई और देश है, इजराइल वगैरह,
ये इन 3 लीडर्स की क्यों सुनेंगे? तो मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने बहुत ही सोच समझ के पीएम मोदी का स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया। देखो, पोप भाई फ्रांसिस तो पीएम बहुत मोदी ही की सब ऑब्वियस सुनते आंसर है। हैं इस रशिया समय और पर। यूएस दोनों आप अगर देखो बेसिकली क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही बड़ी रिलीजियस फिगर है पोप, तो उनकी इज्जत की जाती है रशिया यूएस दोनों जगह। उसके अलावा यूएन के चीफ एंटोनियो गुतेरेस अपने आप में काफी हद तक न्यूट्रल है। फिर पीएम मोदी को आप अगर देखो तो पहली बात तो ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, और इंडिया आपको पता होगा दुनिया के चुनिंदा कंट्रीज में से एक है जिसके बहुत अच्छे रिलेशंस है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ और रशिया के साथ भी। चाइना के साथ अभी रिलेशंस थोड़े बहुत खराब हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना एक दूसरे पर वॉर करने वाले हैं या फिर दोनों देश एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। डिसएग्रीमेंट्स हैं, मगर वो डिसएग्रीमेंट्स हम सुलझा भी सकते हैं मैच्योर बातचीत से। उसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि इजराइल में पीएम मोदी की काफी इज्जत है बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट आज से 10 साल पहले मैं नहीं दे सकता था, मगर पिछले 5-6 सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर चाहे जो भी बनते हैं, चाहे नफ्ताली बेनेट हो या लैपिड हो या फिर इन दोनों से पहले बेंजामिन नेतन्याहू, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है इजराइल में। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट इंडिया के पीएम ऐसे ग्रुप में होंगे ही। उसके अलावा बाकी जगह ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस हमारे पास कितनी कम है। ये G20 लीडर्स है आपके सामने, आप किसके पास जाओगे? आपको एक बड़ा देश भी चाहिए जिसकी इकोनॉमी बड़ी हो, जिसका इन्फ्लुएंस बड़ा हो, और आपको एक ऐसा वर्ल्ड लीडर भी चाहिए जो बाकी वर्ल्ड लीडर से मिल चुका हो, एक पर्सनल लेवल पर बातचीत हो रखी हो। तो जो बाइडेन के पास यहाँ पे आप जाओगे नहीं, वो खुद इंडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। व्लादिमीर पुतिन के पास आप नहीं जा सकते। टर्की के प्रेसिडेंट की ना उतनी रेपुटेशन है, ना टर्की उतना स्ट्रांग है मिलिटरीली इकोनॉमिकली। जापान के प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे, मगर सिंस अभी रिसेंटली ये पीएम बने हैं तो ऑब्वियसली इनका मेंशन कोई करेगा नहीं। इनकी जगह वैसे अगर शिंजो आबे होते तो डेफिनेटली इस ग्रुप में उनको शामिल किया जाता। तो एक बहुत ही लॉजिकल चॉइस यहाँ पर रहती है कि अगर हम वर्ल्ड पीस की बात करें तो वहां पर इंडिया को निभाना होगा एक सेंट्रल पिलर का रोल, जो वेस्ट से भी बात कर पाए, जो रशिया से भी बात कर पाए, दोनों पार्टीज को इकट्ठा ला पाए। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे तो मैक्सिको के प्रेसिडेंट का जो प्रपोजल है काफी डेयरिंग है, काफी मैं कहूंगा एम्बिशियस है। मुझे लगता नहीं है कि ये सफल होगा, बट अगर ये सफल हो जाता है तो वर्ल्ड पीस के लिए जेन्युइनली ये बहुत अच्छा होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, दुनिया भर में खुशहाली आ सकती है, जॉब्स वापस लौट सकती हैं, जो कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस कम हो सकते हैं, वापस दुनिया क्लाइमेट चेंज पर फोकस कर सकती है। अभी रिसेंटली आपको पता है क्या हुआ है? चाइना ने ताइवान के इशू पर नाराज होकर यूएसए से क्लाइमेट चेंज पर बातचीत खत्म कर दी है। अब आप सोच कर देखिए, यूएस और चाइना मिलकर कोऑपरेशन नहीं करेंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो दुनिया को हम कैसे बचा पाएंगे फ्रॉम क्लाइमेट चेंज? तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मैक्सिको के प्रेसिडेंट के आइडिया से एग्री करते हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस आइडिया, ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो ये अचीवेबल हो भी नहीं पाएगा, हमको कुछ और रास्ता यहाँ पर ढूंढना होगा? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, और अगर आपकी कमेंट बहुत अच्छी हुई तो मैं कुछ टाइम के लिए उसको पिन भी कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी आपकी कमेंट पढ़ पाएं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मैक्सिको। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन, वेल एक्चुअली सारी ऑप्शन यहाँ पर गलत है क्योंकि सही उत्तर है यहाँ पर मैक्सिको सिटी। ठीक है, तो टेस्ट कर रहा था, मैक्सिको सिटी था भाई, तो मुझे याद था। तो पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पर सही आंसर किया होगा जो कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम और वीडियो के बारे में बात करें तो भाई मैक्सिको के जो पीएम है उन्होंने सही प्रपोजल रखा हुआ है। अभी एक्सेप्ट करना नहीं करना भाई वो उनका काम है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है उनका और सभी को गौर करना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि भाई पहले कोरोना आया, उसने कमर तोड़ी सबकी, पूरे देश की कमर तोड़ के रख दी, पूरे विश्व की। फिर बीच में यूक्रेन रशिया का वॉर, ठीक है, तो पूरे मार्केट से वीट खत्म हो गई। फिर ये नया आ गया है चाइना का और ताइवान का इशू, और बचे कुछ ही जो भी थे ये चाइना और इन लोगों ने सब कुछ खत्म करके रख दिया है। ऑल टाइम हाई पे रुपये चला गया हमारे यहाँ, ऑल टाइम हाई पे पेट्रोलियम हमारे यहाँ चला गया है। हमारे यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में ही सबका हाल यही है। तो भाई वॉर ख़त्म करिए, ठीक है, और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने का अधिकार है, सिर्फ आपको ही खुश रहने का अधिकार नहीं है। चलिए इसी नोट्स के साथ भी आपसे विदा लेते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।